आपको लगता है उनके आसपास जो हैं जो वो कहते हैं ना, जो एक डिस्ग्रंटल्ड जो पुराना वर्कर है, वो पीछे बैकफुट पे हो गया है, और कुछ जो है ये कहा जाता है अपॉर्चुनिस्ट ने घेर लिया है और वो उनको सही फीडबैक नहीं देते और वो उनको एक डिफरेंट रियलिटी में रखा हुआ है। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ट्रू है, ये काफ़ी हद तक ट्रू बात है। मुझे एक अभी आपको थोड़ी एक मिसाल भी बताऊंगा। मैं आ गया सियासत के अंदर, तो 9 से आ गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता। स्ट्रीट लेवल का आदमी था, जलसों के अंदर नीचे ज़मीन पे लेट गए, रातों को रात गुजारी इमरान खान साहब के जलसों के लिए, बाकी करते रहे। तो हम लोग हमें थोड़ी सी समझ है सियासत की। लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई गुलकार आप लेकर आ जाएँ और मेरे सर पर मुसल्लत कर दें, तो फिर मैं क्या सोचूंगा यार? मैं यही सोचूंगा ना यार कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है, कि मेरा जो मामला है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो सियासत के अंदर इतना वक्त गुजारा कि मैं चेंज करूंगा, तो यार इससे बेहतर तो मैं गाना शुरू कर देता यार, तो मैं किसी जगह इस पोजीशन में पहुंच जाता। लेकिन वो गाने वाला बेचारा, उसकी गाने की प्रैक्टिस होगी उसकी। लेकिन जो बंदा विजन के साथ आएगा, प्रैक्टिकली सोच के साथ काम करेगा, उसकी एक सोच होगी, वो तब्दील करेगा। दुनिया भर में जहाँ भी लीडर आपको उनके देखें ना, जहाँ भी आप हिटलर का नाम आता है, चाहे किसी सेंस में भी आए, अच्छे बुरे उसमें ले, नाम तो हिटलर का आता है ना, या उसके नीचे जो सारे लोगों का नाम आता है, तो लीडर का नाम आता है हमेशा। सही। तो लीडर को जो है, मैं कहता हूँ कि यार नाम जो है ना, अरस्तु का जानते हैं लोग, अरस्तु के जहर का प्याला पिलाया था उसको, जिसने प्याला पिलाया था, मेरे ख्याल में हम में से इसको बहुत सारे लोगों को उसका नाम भी नहीं पता होगा, उसको कोई नहीं जानता। जो बंदा सच के लिए खड़ा होता है, लोगों के लिए खड़ा होता है, उसको लोग जानते हैं। और जो लोग अपने किसी और मकसद से खड़े होते हैं, उनको कोई नहीं जानता। सियासत एक बाकायदा पूरा हुआ है। हमारे एक वर्कर थे, वो कहते थे एक वर्कर जो है ना, एक जनरल की तरह होता है। पॉलिटिकल वर्कर जो है ना, मतलब उसकी तरबियत ऐसी होती है कि वो जनरल की तक पहुंचता है ना, बंदे जब फौज के अंदर तरबियत होती है तो जनरल तक पहुंचता है। इसी तरह पॉलिटिकल वर्कर की भी एक तरबियत होती है, वो सारे अच्छे बुरे वक्त को देखता हुआ गुजरता है और फिर जाके पहुंचता है। फिर उसकी सोच जो है ना, आदमी की उसको सोच के साथ फिर वो अलाइंड भी होती है, और वो चूंकि मासेस से निकला होता है, तो वो देखिए, आप मुझे बताऊं, खान साहब एक दिन हम सब गाड़ी में थे और मुझे पास फ़ोन आया गुलशन हदीद से, हमारा एक ज़िम्मेदार था, वो फ़ोन करने लगा मुझे, तो कहने लगा कि अशरफ भाई वो हमारे कैंप पे हमला कर दिया। अच्छा, वहाँ के गुलशन हदीद में वो पाकिस्तान डे होता है तो उस पर कैंप लगता है, तो वहाँ पे एक और पार्टी है जो इस तरह की वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती है। तो वो जो है ना, उसने किया है कि वहाँ पे जो है वो मुझे फ़ोन करने लगा। तो खान साहब के साथ मैं गाड़ी में था, तो मुझे कहता है कि वो उन्होंने हमला कर दिया, जमातियों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर कैंप पर। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम थाने जाओ। तो वो कहता कि थाने जाओ? मैंने कह रहा है भाई, वो कह रहे हैं उनका अमीर आ रहा है। मैंने कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ थाने जाओ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर हम बाद में लग गए, तो फिर फ़ोन आ गया, वो अभी तक नहीं आए, तो क्या करूँ? मैंने कहा तुम अभी तक थाने नहीं गए? बोला नहीं, मैं तो कैंप में बैठा हूँ, इंतज़ार करूँ। मैंने कहा, तो खान साहब मुझे कहने लगे कि जा रहा है तो उसको जाने दो ना, और उसको बैठने दो, जब वो आ रहा है अमीर जमात से। मैंने कहा खान साहब आपको नहीं पता, इसको थाने जाने दें। मैंने उसको बोला थाने जाओ तुम। वो चला गया, थाने गया तो पता लगा वो जमाती तो पहले ही FIR कटवाने बैठे हुए उसकी। तो मुझे तो पता था कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि वो FIR कटवा देते भी, ये बात नहीं करने जाते, ये घर से भागे होते, तो वो FIR कटवाने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। तो जब ये गए तो फिर वो काउंटर हो गया फ़ौरन। फिर उसका फ़ोन आया, अच्छा भाई तू यहाँ बैठे हुए थे? तो खान साहब मुझे कहने लगे, तो मैंने क्या कहने लगे, नहीं तू ज़्यादा जानता है, तू ज़्यादा जानता है, आप इस प्रोसेस से गुजरे। तो मैं इसी से गुजरा हूँ, मुझे मालूम है कि अब ये क्या करने वाला है, ये क्या करेगा। क्योंकि हम देखें ना, अगर आप जैसे अपने प्रोफेशन में होंगे तो आपको पता होता है कि यार मुझे कौन सी दवाई, अगर डॉक्टर हैं आप तो पता होता है आपको कौन सी दवाई किस वक्त किस तरह लेनी है, और मैं वो दवाई खाना शुरू कर दूँ तो मुझे ज़्यादा बदहज़मी हो जाएगी, या उसकी एलर्जी हो जाएगी, या कोई और साइड इफेक्ट आ जाएंगे। तो इसी तरह पॉलिटिशियन भी जो है ना, वो एक जिम्मेदार होता है, उसको पता होता है चीज़ों का। हाँ, ये ज़रूर है कि सारे पॉलिटिशियन को एक लाइन में रखा कि वो करप्ट होते हैं, 2 नंबर होते हैं, फलां होते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि देखिए, कायदे आज़म भी एक पॉलिटिशियन थे, लियाकत अली खान भी एक पॉलिटिशियन थे। पाकिस्तान बनाया, बहुत से कंट्रीज़ में लोगों ने पूरी कंट्रियाँ बनाई हैं, तो क्या वो पॉलिटिशियन नहीं थे? पॉलिटिक्स से ही आए थे ना। तो हम में से बहुत सारे लोग आप उसमें शुमार करें, गलतियाँ हम भी हैं, अगर होती हैं, इंसान हैं हम। तो ये वाली चीज़ जो है ना, जो प्रैक्टिकली हमें करनी होती है, तो बड़ा बस एक वो मामला है पार्टी के अंदर खान साहब के साथ। खान साहब के असल में मेरे ख्याल में कि इस वक्त भी जो है, उनकी स्ट्रगल की लाइफ गुजरी है बहुत ज़्यादा, और जब से वो सियासत में आए हैं, और वो है ना एक बात कि अगर तुम्हारे मुखालिफ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा रास्ता सही है। तो खान साहब के भी मुखालिफ बहुत ज़्यादा हैं, उनका रास्ता बहुत सही रास्ता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उस रास्ते के अंदर जो रुकावटें होती हैं मुझे नज़र नहीं आ रही होती। मेरा करीब तरीन आदमी
वो खान साहब हमारे कहते हैं कि अर्तुगल जो है पूरी कौम को देखा करने, अर्तुगल आपने भी देखा होगा, उस्मान मैंने भी देखा, अर्तुगल भी मैंने देखा, उसके अंदर हमेशा गद्दार उसके साथ साथ ही घूम रहा होता है, उसके घर के अंदर, उसके खानदान में घूम रहा होता है। तो ये वो हम कहते हैं कि यार वो एक रियल वो था, पूरी हिस्ट्री है, तो उसके हिसाब से लोग बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। तो आप ये देखें, उसमें फोकस भी तो करें कि वो गद्दार तो अंदर ही होता है, गद्दारी तो डायरेक्शन आपकी चेंज कर देता है, गद्दारी तो आपको बताता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अभी इस वक्त देखें, इस वक्त सूरत हाल हमारे यहाँ जो पॉलिटिकली सूरत हाल बनी हुई है, उसको सबसे बड़ी सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि हमारे जो इदारे हैं, पता नहीं कैसे किसने क्या चीज़ फोकस की है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ डाइवर्ट हो रहा है मामला। जबकि मेरी अपनी सोच और इमरान खान साहब की सोच के मुताबिक जो है ना, इदारों के बगैर हमारा मुल्क में जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हमारे इदारे जो है हमारे सर का ताज रहे हैं हमेशा। हमारी जो एजेंसीज़ हैं और जो हमारी फौजी इदारे हैं या स्टेबलिशमेंट के इदारे हैं, वो हमेशा उन्होंने मुल्क को प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया। आज जो है अननेसेसरी तौर पे वो डाइवर्ट हो रहा है, और कौन से ग्रुप वो कर रहे हैं, वो जो लोग हैं वो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे सोशल मीडिया पे, कि उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। मुझे ना नहीं मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि जो आप फील्ड के अंदर होते हैं ना, कि ये पाकिस्तान से चल रहा है या पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें होता ये है, एक अगर कोई पोस्ट है ना, जैसे भी हमारी वीडियो डलेगी, अब उसमें आएंगे जी अशरफ साहब ने सही बात की, एक बंदा ना बात किसी और ले जाएगा, फिर सारी वेव वहाँ निकल जाती है। तो ये इस मामले में भी ना, अब देखिए बहुत सारे कमेंट दूसरे मुल्कों से हो रहे होते हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं और फिर वो वेव कहीं और चली जाती है। मकसद मेरा ये है कि जब आप देखें ना, ये बिल्कुल इसकी मिसाल अब वो हो गई है सोशल मीडिया, और इसकी मिसाल ही हो गई। जैसे हम जलसा कर रहे होते थे या एहतजाज कर रहे होते थे, तो एहतजाज करने के अंदर ये किसी को पता नहीं होता था कि 3 बंदे जो आए और जिसने पत्थर मारा वो 3 बंदे कौन थे, वो तो गायब हो गए, और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया, फसाद शुरू हो गया, लोग मरने भी लगे, गिरफ्तारें हो गई, ये पता नहीं वो 3 बंदे कौन थे। इसी तरह आजकल सोशल मीडिया में हो रहा है। जैसा आपने शुरू में बताया था कि वो जो कराची यूनिवर्सिटी से बस आई थी, अब देखें ना कौन थे और क्या हुआ, उसका नतीजा पूरी कौम ने क्या भुगता। तो ये कह रहा हूँ कि ये एक भेड़ चाल वाली जो कैफियत हो गई है, सोशल मीडिया पे भी यही चल रही है। एक बंदा बीच में आता है, एंटर होता है, और वो डायरेक्शन चेंज करता चला जाता है। लोग उस पर बगैर सोचे समझे कि हम क्या करने जा रहे हैं, उससे नुकसान क्या होगा, उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये जो अभी जो मैंने आपसे ये कहा था ना कि आप ज़्यादा जानते होंगे, तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनका जब वास्ता रहता है, तो जाहिर बात है एक आपकी माशाल्लाह बड़ी वो है, एक रिस्पेक्ट है, और आपके बहुत लोग आपके व्यूअर हैं, लोग देखते हैं, आपको लाइक करते हैं। तो आप लोगों को पता होता है ये बाहर से हो रहा है, ये पाकिस्तान से हो रहा है। तो 90% ये सब कुछ बाहर से हो रहा है। एक उसके अंदर फिर हमारे लोग उसके अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ अब हमें ये समझना चाहिए कि हमारे मुल्क की लड़ाई है। एक घर के अंदर घर में लड़ाई होती है ना, घर में ही सॉल्व हो जाती है। अमूमन बाप बेटे की भी हो जाती है, घर के अंदर लड़ाइयाँ शुरू होती है, घर में ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये बाहर निकाल के चौकों पे लेके आना और उसके जरिए कोई चीज़ मिसालें कायम करना, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो बहरहाल मेरा मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारी जो कैफियत है, खान साहब की भी जो कैफियत है कि खान साहब भी चाहते हैं कि वो सिंध की डायरेक्शन को, चीज़ों को सीधा रखें, लेकिन वो अननेसेसरी तौर पे कहीं ना कहीं जा रही है। तो खान साहब इतने जलसे करते हैं, तो वो एक बार आके खुला बोले कि भाई ये वाले बैनर नहीं लेकर आए, क्यों लेकर आए? बोला है। आप देखें ना, अभी एक वीडियो भेजी मेरे दोस्त ने, और उसमें खान साहब की मीटिंग हो रही है, और उसमें जो है वो उन्होंने लिखा, यार ये अगर ये हुआ तो बहुत ही अफसोस की बात है, और उसमें फ़ौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब वो आपको पता है वो फेक है, वो नारे नहीं लगा कोई भी वहाँ पर। वो सारे नारे जो है वो पुराने नारे हैं। वो एक ज़माने में ज़िया-उल-हक के टाइम में, और जब फौजी हुकूमतें होती थी तो वो पब्लिक उसके अंदर जो है चाहता था, तो वो नारे लगते थे इसी टाइप के। वो नारे, वो इस टाइप की रिपीटेशन आ रही है, और वो उसको लेके फेक करके और सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। तो वो जो चीज़ वहाँ पे नहीं है, और जो चीज़ है उसमें कुछ हुआ, यकीनी बात है। मैं नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ, कई जगहों पे हुआ। मैं जैसे कराची में एक जगह मुझे किसी ने भेजा, और वो बैनर था लगा हुआ, मुझे किसी ने भेजा, मैंने फ़ौरन उसी वक्त उसको कॉल की, मैंने कहा ये क्या किया, ये क्या लिखा आपने इसके ऊपर? तो उसने कहा कि गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, किसी ने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। हाँ, आप अंदाज़ा करें ये। और वो वीडियो आई, और वो RYP भी वो वीडियो आई, RYP भी चली, और उसके अंदर वो नारे लगने शुरू हुए, तो जवाब देने भी शुरू कर दिए। बीच में नारे कौन लगा रहा था, बैनर किसने उठा के उसके हाथ में दिया, ये उसको पता ही नहीं है। अब वो वीडियो निकालेंगे, फिर इसको जगह करें। तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि अपनी जो लीडरशिप होती है, तो हम अपनी तरफ से जो है कभी ऐसी कोई चीज़ इसमें ना जाए। हम जिम्मेदार लोग हैं, तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार पार्टी है, हुकूमत में रही है, बहुत सारी चीज़ों को, मामला को समझा है, देखा है। तो हम लोग ऐसे अचानक ही चीज़ें करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो कैडर है, जो सेंसियर कैडर है, जिसको समझ है कुछ चीज़ों की, और वो जो है ना बहुत सारी चीज़ों को
जो समझता है वो दूर है, अभी बहुत मामलात से दूर है। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।